जी, शेरशाह एजुकेशनल चैनल से सैयद नासिर अहमद शाह। आज की हमारी क्लास बहुत दिलचस्प टॉपिक पे है। 8वीं जमात की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है इंडिकेटर्स, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। तो बच्चों देखो, अगर आप लोगों के पास एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो आप जानते हैं कि अक्सर औकात एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं। हम सिर्फ सॉल्यूशन को देख के ये फैसला नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्केलाइन है। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम इनको टेस्ट करके तो बता सकें कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या ये बेसिक है। इसके लिए एक ऐसा केमिकल होना चाहिए, एक ऐसी तदबीर होनी चाहिए जिससे हम ये जान लें कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्केलाइन है। खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ ऐसी डाइज हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अल्केलाइन सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं। तो इससे हम आसानी से सॉल्यूशन की नेचर जान सकते हैं। हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्केलाइन है। अब हम इस इंट्रोडक्शन के बाद, ये समझने के बाद कि इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी अहमियत क्या है, अब हम इंडिकेटर्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो बच्चों, इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। डाइज विच चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर इन एन एसिडिक आर इन एन अल्केलाइन सॉल्यूशन। यानी ऐसी डाइज जो अपना कलर चेंज करें एसिडिक सॉल्यूशन या अल्केलाइन सॉल्यूशन के मुताबिक, उसे हम इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमने पहले बात कर ली। टू टेल वेदर अ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक आर अल्केलाइन। इंडिकेटर्स को जानने के बाद ये इंटरेस्टिंग होगा कि हम ये जानें कि कुछ जनरल इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनको हम अपनी लैब में, अपनी साइंस लैब में यूज़ कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या अल्केलाइन होने के बारे में जानने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज़ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं, ये लिटमस पेपर्स हैं। तो लिटमस पेपर्स में ये होता है कि हम लिटमस पेपर को अपने डिज़ायर्ड सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ये एसिडिक है या अल्केलाइन है, लिटमस पेपर को उसमें डिप करते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके रेड हो जाएगा अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डिप करने के बाद रेड हो जाए तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हुआ। अगर हम रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करके ब्लू हो जाता है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा सॉल्यूशन अल्केलाइन है। अगर ऐसा हो कि हमारा लिटमस पेपर कलर चेंज शो नहीं करता, ब्लू लिटमस रेड नहीं हो रहा, रेड लिटमस ब्लू नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ना एसिडिक है ना अल्केलाइन है, दैट इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपके इंटरेस्ट के लिए लिटमस सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। ये तो लिटमस पेपर था। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन जिसका ओरिजिनल कलर वायलेट या पर्पलिश कलर होता है। अगर इस सॉल्यूशन के चंद ड्रॉप्स, इस लिटमस के चंद ड्रॉप्स एसिडिक सॉल्यूशन में डाले जाएं तो ये वायलेट या पर्पलिश कलर रेड हो जाएगा, जो इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा ये सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर ये वायलेट कलर किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद ब्लू हो जाए तो इसका मतलब हमारा अननोन सॉल्यूशन अल्केलाइन सॉल्यूशन है। एक और जनरल इंडिकेटर फिनॉल फिथालीन है, जो ओरिजिनली कलरलेस होता है। अगर आप इसे अपने अननोन सॉल्यूशन में डालते हैं और अननोन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता, आपका सॉल्यूशन भी कलरलेस था, फिनाइल फिथोलिन भी कलरलेस है, और इसको सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कोई कलर चेंज नहीं होती, तो इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। यानी फिनाइल फिथोलिन रिमेन्स कलरलेस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर फिनाइल फिथोलिन का कलर कलरलेस की बजाय पिंक हो जाए
तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा सोल्यूशन अल्केलाइन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जनरल इंडिकेटर की तरफ, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। आप समझ सकते हैं इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका कलर क्या होगा, ओरिजिनल कलर। अगर आप इसके फ्यू ड्रॉप्स किसी अननोन सोल्यूशन में डालते हैं और उनका कलर रेड हो जाता है, आपका सोल्यूशन टर्न्स रेड, तो इट मीन्स कि इट इज़ एन एसिडिक सोल्यूशन। अगर मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद सोल्यूशन का कलर येलो हो जाए तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि हमारा सोल्यूशन अल्केलाइन है। ये है बच्चों कुछ जनरल इंडिकेटर्स। लेकिन आपने अभी नोट किया कि जनरल इंडिकेटर्स की लिमिटेशन क्या है। नंबर 1, डिफरेंट इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशंस। देखिए लिटमस पेपर का कलर, फिनॉल्फिथालीन का कलर डिफरेंट है एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर। दूसरी इसमें लिमिटेशन ये है कि ये जनरल इंडिकेटर्स जो हैं एक स्पेसिफिक पीएच रेंज पे काम करते हैं, इसलिए ज़रूरत है एक ऐसे इंडिकेटर की जो इन दोनों लिमिटेशन से आज़ाद हो। इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा इंडिकेटर ये डिसाइड कर दे, ये बता दे, हमारी हेल्प कर दे कि हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड आर एन अल्कली इज़, यानी किसी एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ डिटरमिन करने में इंडिकेटर हमारा हेल्पफुल हो जाए, तो इनमें से कोई भी इंडिकेटर जो है, ये जो भी हमने जनरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मैं अपनी बात को रिवाइज करता हूँ। जनरल इंडिकेटर्स किसी अननोन सॉल्यूशन की नेचर डिफाइन करने में तो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमारा ये सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है, लेकिन एसिड या अल्कली की स्ट्रेंथ कितनी है, हमारा जो एसिड है वो वेदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, वीक अल्कली है, उसकी पीएच कितनी है, ये जानने में हमारे ये जनरल इंडिकेटर्स जो हैं वो हेल्पफुल नहीं होते। इसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपकी बुक जो है उसको यूँ डिफाइन कर रही है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of several dyes obtained from plants. It goes a different color depending on the exact pH of the solution being tested. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एक तरह से मिक्सचर है और उसके अंदर हम 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारा अननोन सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर अल्केलाइन है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी ये टेस्ट ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें, हमने बात कर ली, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड आर एन अल्कली इज़। इसके लिए बच्चों हम लोग पीएच स्केल यूज़ करते हैं। पीएच स्केल जो है वो एक स्केल है जो पीएच पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आइंस की पावर पे डिपेंड करता है। इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी ये जहन में रख लीजिए कि पीएच स्केल किसी एसिड या किसी अल्कली की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए बनाई गई एक स्केल है जो रेंज करती है फ्रॉम 1 to 14। 7 पीएच एक ऐसी पीएच है जो न्यूट्रल है, यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच, किसी सब्सटेंस की पीएच 7 होगी तो वो सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना अल्केलाइन है बल्कि न्यूट्रल है। और जैसे जैसे पीएच 7 से कम होती जाएगी आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, उसका एसिडिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज 2 एसिड्स हैं ए और बी, एक ए की जो पीएच है वो 2 है और बी की पीएच 4 है, तो एसिड ए स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यानी जितनी पीएच कम होती जाएगी, पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसी तरह से 7 से आगे बढ़िए तो जितनी पीएच इंक्रीज होती जाएगी उतना अल्कली स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सपोज वी हैव 2 अल्कलीज, वन हैविंग पीएच 8 एंड अदर हैविंग पीएच 10, तो 10 पीएच वाली अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्गर अल्कली होगी एज कंपेयर टू उस अल्कली के जिसकी पीएच 8 थी।
तो मैं अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ पीएच स्केल की, जिससे आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। ये बच्चों देखिए, ये आपकी बुक पे भी पेज नंबर 72 पे ये डायग्राम दी गई है। ये पीएच चार्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 7 न्यूट्रल पीएच है, और जब आप 7 से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आप देखिए इस तस्वीर में पीएच कम होती जा रही है, 7, 6, 5, 4। तो इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर जो है सॉल्यूशंस का बढ़ता जा रहा है। और जब आप इस डायग्राम के मुताबिक आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी एक्चुअली पीएच इंक्रीज़ कर रही है 8, 9, 10, 11, तो इस तरह से अल्केलाइन कैरेक्टर जो है वो आपके सॉल्यूशन का वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और जब अल्केलाइन कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तो एसिडिक कैरेक्टर वीक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के कंपोजिशन की तरफ। हमने ये कहा था कि 4 डाइस हैं जो प्लांट्स से ऑब्टेन की जाती हैं। ये 4 डाइस कौन कौन सी हैं? आपके इंटरेस्ट के लिए ये आपको स्क्रीन पे इनकी कंपोजिशन दिखाई जा रही है। थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोल्फिथालीन। तो हमारा ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें ये 4 डाइस शामिल होती हैं। हम इसके फ्यू ड्रॉप्स अपने अननोन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। हमारा सॉल्यूशन कलर चेंज शो करता है। उस कलर चेंज को, जो कलर प्रोड्यूस हुआ, उसको हम जो पीएच चार्ट है जो मैंने आपको अभी दिखाया, उस पीएच चार्ट के साथ आप इसको कंपेयर कर लेते हैं, और जहां कलर मैच कर जाए वो आपके अननोन सॉल्यूशन की पीएच होगी। तो इससे हमें 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये जान लिया कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक था या अल्कलाइन था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमने ये गैस कर लिया कि हमारे इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है या वीक अल्कली है। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आप लोगों के इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ राब्ते में हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।